जय हिंद, जय भैया। हम आकर आपको लेकर के आए हैं 10th क्लास का सिलेबस बाय वीरेंद्र सर। आपका पूरा सिलेबस इस प्रकार से है। अभी आपका मैथ का सिलेबस चलेगा, उसके बाद आपको हम पूरा पहले एक वीडियो में बता चुके हैं लेक्चर, जो आपको सिलेबस के बारे में बता दिए हैं कि और से सिलेबस इस पे A1 ऑनलाइन क्लासेस पे मिलेगा। तो A1 ऑनलाइन क्लासेस पर आप और सिलेबस पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन की आपको जो ऑनलाइन व्यवस्था है, अब जैसे कि आपको ऑफलाइन की व्यवस्था की तरह मिलेगी। जैसे कि आप देखिए, अभी हम आपको सीरियल नंबर से बताएंगे कि मैथ का सिलेबस क्या है, उसके बाद बताएंगे फिजिक्स का सिलेबस क्या है, उसके बाद हम बताएंगे केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। जैसे सिलेबस पहले हम मैथ का सिलेबस बताएंगे, मैथ को सिलेबस के बताने के बाद में सीधे केमिस्ट्री या तो फिजिक्स पर आएंगे। ऐसे तो हम आएंगे आपको बाबू सबसे पहले फिजिक्स पर आएंगे, ठीक है। तो पहले हम मैथ का सिलेबस बताते हैं, उसके बाद आपका 2 चैप्टर मैथ का वास्तविक संख्या और बहुपद खत्म कर देते हैं, 2 चैप्टर को खत्म कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे फिजिक्स पर, ठीक है ना। आप मजे से बने रहिए। आप देखिए सिलेबस क्या है। सबसे पहले देखिए, जो भी हमारा टूटी फूटी इंग्लिश हो, उसमें थोड़ा बहुत गलती हो गया हो, माफ कर दीजिएगा, पहली बार है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं साइंस सिलेबस, हम साइंस संग्रह मतलब सॉरी साइंस का टीचर हैं। इसमें देखिए हुआ साइंस सिलेबस ऑफ मैथ 10th क्लास, साइंस सिलेबस ऑफ 10th क्लास। तो 10th क्लास का हमने सिलेबस लेके आए हैं। अब 10th क्लास का सिलेबस हम क्या लेके आए हैं, तो हम लेके आए हैं सर जी लर्निंग ऑफ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ। हमने ये 4 सब्जेक्ट, मतलब कि 4 सब्जेक्ट कहने का मतलब मैथ का तो 100 नंबर पूछता है, और उसके बाद फिजिक्स का तो 80 नंबर पूछता है सर जी, साइंस का 80 नंबर, जिसमें से फिजिक्स 25 नंबर, केमिस्ट्री आपका कई नंबर सर जी, तो केमिस्ट्री आपको भी 25 नंबर, और बायोलॉजी आपको 30 नंबर। तो बायोलॉजी को बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, अच्छे लेवल से देखिएगा। हाँ देखिए, इसमें क्या है ऑल चैप्टर, तो ऑल चैप्टर हम बताए हैं किसका हुआ 10th क्लास का। अब हम 10th क्लास का सबसे पहले पढ़ेंगे हुआ रीड करेंगे 1 मिनट। सबसे पहले हम करेंगे हुआ वास्तविक संख्या। क्या हुआ वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में पढ़ने के क्या है सर, तो वास्तविक संख्या में कुछ नहीं सर, जो हम पहले पढ़े थे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, और उसके बावजूद में एक और पढ़े थे कि 2 अंकों के बीच की संख्या को निकालना है, उसके अनंत होंगे कि एक हल होंगे, और उसके बाद में √2 एक अपरिमेय है कि परिमेय है, उसके बाद यूक्लिड परिमेय पढ़ना है, और उसके बाद में आपको पढ़ना है यूक्लिड परिमेय तो पढ़ लेना, उसके बाद में एलसीएम वगैरह से पढ़ना जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं, और उसके बाद में और क्या पढ़ना और क्या पढ़ना और क्या पढ़ना, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। और वो बाकी है हमारा ये हमारा परिमेय संख्या, अपरिमेय और अपरिमेय पर समाप्त है, ठीक है ना। हाँ, दशमलव पढ़ना है, भिन्न के दशमलव बताते रहेंगे। देखिए अब इससे क्या नंबर पूछेगा सर, इससे हमारा पूछेगा सर 10 नंबर टोटल पूछेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके दिमाग में सेट कर लो 10 नंबर। हम पक्का तरीका से बताएंगे कि 10 नंबर कैसे पूछेगा सर, आप देखिएगा ना, आपको बता देंगे ना, जो पक्का पक्की लड़ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्या नंबर पूछेगा 10 नंबर। उसके बाद में बहुपद, तो बहुपद आता है पोलिनोमियल, जानते हैं बहुपद हमारा, ये जो बहुपद है समझ लीजिए कि ये मैथ का जोड़ है। जब तक ले आप बहुपद पोलिनोमियल नहीं जानिएगा, सबसे जानते हैं सीबीएसई बोर्ड 1 वाला रहता बहुपद, ये जेब्रा में ठिठियाल रहता है, और ठिठियाल रहने के कारण क्या है, उसका मेन बेसिक है, जब उसको मैथ का क्लास रहेगा तब मार लोडिया बाजी करेगा, वो अलग बात है, लेकिन तभी तो मैथ हम कमजोर रहता है। इंग्लिशवा में कुछ रहता है, लेकिन उसके बाद संस्कृत में तो डैमेज रहता है। सीबीएसई बोर्ड के लड़का मैथ में कमजोर रहेगा, लेकिन बिहार बोर्ड के लड़का मैथ में बढ़िया, इंग्लिश में बकलोल, है ना, तो वो बात की बात है। तो हम बहुपद पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। इससे करीबन आपको टोटल आपको पूछेगा कै नंबर सर जी 15 नंबर, एकदम टोटल एक गुणी का ऑब्जेक्टिव करते चलेंगे, सब्जेक्टिव करते एकदम बेसिक लेवल से। उसके बाद इसके 15 नंबर किससे सर, बहुपद से। किससे पहुंचेगा, बहुपद से आपको 15 नंबर हम गारंटी के साथ है। जैसे आप निचोड़ लीजिए, एकदम आराम से निचोड़ देंगे, एक टॉपिक के निचोड़ देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में 2 चर वाले रैखिक समीकरण, अब हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आते हैं 10th क्लास में पढ़ लेंगे सर। है क्यों चीज है 2 चर, मतलब x और y,
एक्स और वाई, मतलब एक्स को हम देखो ऐसे हम देखो हुआ, अभी तो हम कॉमेडी नहीं कहेंगे लेकिन कॉमेडी कर देते हैं थोड़ा सा। एक्स और वाई कहने का मतलब एक्स को हम मौसा बोलते हैं और वाई को मौसी कहते हैं। अब भाई कहे कहते हैं जब एक्स रहेगा तब ना वाई आएगा, अब एक्स रहे नहीं करेगा तो वाई नहीं आएगा, नहीं ना, इसीलिए तो हम एक्स दो चर वाले देखिए समीकरण दो। इसमें पढ़ना क्या सर, इसमें देखिए अब इसमें पढ़ना है दो चीज। क्या चीज पढ़ना है सर जी? दो चीज। क्या पढ़ना है? दो चीज। अब इसमें पढ़ना पहले ये दो चार रैखिक समीकरण में कि प्रतिच्छेदी है, कि कई हल होगा, अनेक हल होगा, ग्राफ आपको इसी पढ़ना है, विलोपन विधि इसी में पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि इसी में पढ़ना है, उसके बाद में ब्रजगुणन विधि इसी में पढ़ना है। मतलब मिला जुला करके इसको 10 नंबर इसको भी कर देता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के इसे 7 नंबर कंफर्म रहता है। 5 नंबर सब्जेक्टिव में 5 नंबर सब्जेक्टिव में ग्राफ पूछेगा और 2 नंबर विलोपन पूछ दे, कहीं नहीं भी पूछता है कोई बात नहीं, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर आपको आराम से पूछता है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब आ दो चार वाले रैखिक समीकरण, सर माथा खराब हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैथ को इजी कर देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। हम पहली बार आए हैं, लेकिन हाँ देख लीजिए मेरा रूप, कोई बात नहीं है, पहली बार है, पहला सब्सक्राइबर है। हाँ देखिए द्विघात समीकरण, अब द्विघात समीकरण ऐसा द्विघात समीकरण पढ़ाइएगा। द्विघात समीकरण क्या हुआ, आप जैसे आप दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़िएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण बहुपद पढ़िएगा तो ये कॉम्पिटिटिव तक ले चला जाता है। आपको शॉर्ट लॉन्ग सब दे देंगे, आपको शॉर्ट में इसलिए सिखाएंगे ना ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। दूसरा बात, हम दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको 10th में पढ़ना है और 12th में पढ़ना है। अब आप जाकर कॉम्पिटिटिव में भी पढ़ना है, डायरेक्ट हल निकाल करके आपको आंसर खोजता है। तो कॉम्पिटिटिव में एक आप क्वेश्चन आता है, इससे ऐसे नहीं आता है, इतना जान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मत कहो, द्विघात यदि जो आपका बहुपद क्लियर हुआ तो द्विघात को तैसे ही रपेट दीजिएगा, धर के रपेट नहीं जी सर। और यदि जो बहुपद नहीं क्लियर हो लो भाई तो समझ ले तोरा द्विघात भी नहीं क्लियर होता, डायरेक्ट बोल दिया, जब बहुपद क्लियर द्विघात बहुपद क्लियर, बहुपद क्लियर नहीं द्विघात बहुपद क्लियर नहीं। दिमाग में एकदम सेट करना है कि कुछ नहीं सर, बहुपद को क्लियर करना है, एकदम तोड़ देना है। क्या करना है? तोड़ देना है। हाँ इधर देखो, हमें द्विघात बहुपद को बढ़िया से पढ़ाएंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। आंसर इंग्लिश लिख दो, लेकिन इंग्लिश नहीं बोला बोलते हैं, टेंशन मत लो। अब दूसरा है समांतर समीकरण, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या हुआ? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक, अर्थ मतलब पृथ्वी पर रंगने वाला कीड़ा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थ पर रंगने वाला कीड़ा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं, आज 1 लेवल पर है, कल क्या लेवल पर जाएंगे? 2 लेवल पर, कल है 3 लेवल पर, चौथा 4 लेवल, पांचवा 5 लेवल, उसके बाद 6 लेवल, मतलब लेवल। उसके बाद महान, तो कहता है भारत के धनी लोग कौन है? तब मुकेश अंबानी। अरे मुकेश अंबानी कोची है, एक दिन मरेगा सड़ेगा गलेगा, हम भी मरेंगे सड़ेंगे गलेंगे, सब सड़ेगा गलेगा, टीजन में सब अमीर है सब गरीब है। जो सोच लिया हम अपने आप में अमीर है, रात दिन मेहनत किया, अपने से पैसा कमाया और अपने से पढ़ाई करके अपना बदौलत जम गया, समझ लो अच्छा इंसान है, उसके बेस्ट इंसान कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें एफपी अभी पढ़िएगा, एफपी आ जाइएगा 12th 11th में जीपी एचपी, समझ में आया? तो अभी पढ़ना है एपी। क्या पढ़ना है? एपी में कुछ नहीं सर, सीधे ये प्रथम पद पढ़ना है, सार्वधातुक पढ़ना है, उसके बाद में 10वां पद निकाले के है, 10वां पद निकालना है, उसके बाद 2 वो देले रहेगा, 10वां पद 18 है, 18वां पद 15 है, दोनों में से प्रथम पद और सार्वधातुक निकाले, तो दोनों में से निकाल देंगे समीकरण पहले से। देखो समीकरण याद रखना, समीकरण 2 वाले रैखिक समीकरण, इसको जल्दी आप नहीं रखिएगा तो समझ लीजिए दिमाग खराब हो जाएगा। आगे देखो, तो देखो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर हो जाएगा। इससे ऐसा आप तो उधर दूर नंबर बताए, इधर मैं नंबर बता देते हैं। देखो समीकरण से बता दिए थे वो 7 नंबर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके, और ये द्विघात समीकरण के साथ द्विघात समीकरण देखो बहुपद का जोड़ है, तो इसको से मान लो कि 7 नंबर के पूछेगा, 7 नंबर से कभी कभी खींच के 10 नंबर पूछ देता है। ऐसा मत सोचो सर आप जोड़ जाड़ के कभी हो जाएगा 150, कभी हो जाएगा 200, कभी हो जाएगा 300 तक गलती बता दूंगा। अरे भाई बात गलती नहीं बताएं, सब सही बताएं। पहले अब चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे ना, उसमें से 200 लिखवा देंगे कि कितना
पूछता है 200 नंबर पक्का पक्की जोड़ लेना लास्ट में, ठीक है ना। न तो आप कहिएगा कमेंट कीजिएगा, हम आपको न पक्का पक्की जोड़वा देंगे कि इतना नंबर के पूछता है तो पूछता है, कमेंट कीजिएगा पक्का। देखिए तो हमारे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया। कई नंबर 7 या 10 नंबर दम कंफर्म है तो कंफर्म है, उड़ा के तो उड़ा के। इधर देखो उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इससे तो मत कहो 1 चैप्टर 1.1 1.2 1.3 जहना तुम क्लियर कर लिया भैया, तोरा आज भी क्लियर हो जितो, कल भी क्लियर हो जितो, आगे भी क्लियर हो जितो, पीछे भी क्लियर हो जितो। कहने का मतलब तुम इसको क्लियर कर लिया, समझ लो गंगा नहा लिया, और नहीं क्लियर किया तो नदी नहा लिया। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से क्या नंबर पूछेगा, तो ये आपसे कम तो हुआ कम से कम तो 15 नंबर के आपको उठा देगा। क्या नंबर हुआ 15 नंबर, क्या नंबर 15 नंबर, क्या नंबर 15 नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ तक ले 15 नंबर ही उठा देगा। उसके जस्ट बाद हम पढ़ते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे में क्या आएगा, तो हमारा आएगा त्रिभुज। क्या आएगा, त्रिभुज। त्रिभुज में एक दिमाग में बैठा लेना कि त्रिभुज में पूछेगा क्या सर, पूछेगा कोई थेल्स पर में पूछेगा, थेल्स पर में से एगो कागो दूगो क्वेश्चन पूछेगा कि x का मान निकाले, कुछ पूछेगा इस त्रिभुज बना करके थेल्स पर में AD बटा BD BD बटा AD। अब मतलब इस प्रकार से आपको 2 नंबर के दागेगा और 5 नंबर थ्योरम, ये 2 नंबर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो कुल मिला के 10 नंबर, ठीक है। उसके बाद नियामक ज्यामिति, क्या हुआ, नियामक ज्यामिति। तो नियामक ज्यामिति में दिमाग में खोस लो, आज भी पढ़ना है, कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है। जोड़ जाड़ करके 20 नंबर, जोड़ जाड़ करके 20 नंबर, नियामक ज्यामिति से जोड़ जाड़ करके 20 नंबर दिमाग में सेट कर लो। उसके बाद में त्रिकोणमिति, मत पूछो, ये तो भंडारे है, ये भंडारे है। 20 नंबर का भी 25 नंबर बाप देता तगड़े तगड़े से। तब त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको याद रख लीजिएगा। त्रिकोणमिति आपको पढ़ाएंगे तो बढ़िया पढ़ाएंगे। उसके बाद में त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस, कि सूर्य वहाँ है हम उसको ताक रहे हैं तो कै डिग्री के कोण बन रहा है, मंगरी नीचे है तो हम उसको ताक रहे हैं तो कै डिग्री के कोण बन रहा है, कै डिग्री से कनखी मार रहे हैं। समझ में आया ना। हाँ वो अलग बात है, देखो ऐसे ही बोल देंगे, रियली मत लेना, ऐसे लगता है सब तक कनखी मार रहे हैं, गलत बात है। हाँ देखो, हाँ आप देखो वृत्त मतलब सर्कल, वृत्त मतलब सर्कल। सर्कल आप 9th क्लास में पढ़े थे। एक वृत्त में कितने कोण बनते हैं, तो एक वृत्त कितने कोण बनाते हैं, 360 डिग्री। एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, अनंत रेखाएं। और एक वृत्त से कितने बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, तो 2 स्पर्श रेखा। और वृत्त पर अनंत, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद में रचना, उसके बाद में हुआ रचना। रचना मतलब कंस्ट्रक्शन, रचना मतलब कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब उसको करना है कि आज घर बनाना है। कैसे घर बनाए भैया, लगता है सीढ़ियाँ इधर से दे दे, नहीं इधर से दे सीढ़ियाँ, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कई इंची है, 10 इंची है, 12 इंची है, 15 इंची है। इस प्रकार से हम कंस्ट्रक्शन को बनाते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन हम कर लेंगे जैसे आराम। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आप पढ़े थे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, मोहे मारे भैया मोहे मारे भौजाई। आप वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार। वृत्त का परिधि 2πr। आप सब सुन लिए होंगे, आप सब बोलते होंगे सर सुनल के बोल रहे हैं, सुना कोई बात नहीं, चलो सुन लो, है कि ना, फिर से सुन लो, कोई बात नहीं ना। हाँ चलो देखो, हाँ देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको बोलते हैं सरफेस। अच्छा भाई इसको ना, हाँ ये तो बताइए दी है ना। इसको त्रिज्य खंड आएगा, उसको छायांकित का क्षेत्रफल पूछेगा, समझ में गया ना, दिमाग में सेट करो। हाँ उसके बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया वैल्यूज, ठीक है ना, वैल्यूज। आप इसको हम इससे कम से कम 10 नंबर के पूछ देता है, लगा बजा के फॉर्मूला ले के। उसके बाद में आएगा संख्या की, जिसको स्टैटिक्स कहते हैं। इसमें तो दिमाग में 2 क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लगा बजा के 10 नंबर 5 नंबर 7 नंबर के पूछ देता है, ठीक है। हम जब स्टार्ट करेंगे ना चैप्टर, तो आपको लिखेंगे इतना नंबर के पूछता है, ऑब्जेक्टिव इतना नंबर के, दिमाग में सेट कर लो। हाँ देखो उसके बाद प्रायिकता लास्ट में हम पढ़ाएंगे। पहले आप देखो, अब लास्ट में इतना सिलेबस बता दिए हुआ। जब भी आपको स्क्रीनशॉट खींचना है तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। देखिए आपको हम देख देते हैं। देखिए मैथ, ये हमारा मैथ का सिलेबस है, पूरा इतना सिलेबस आपको पढ़ाएंगे हुआ। उसके बाद में आगे करते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, हो गया। अब आगे बढ़ाते हैं, हो गया ना, हो गया। अब देखिए इसके बाद हम अब अगला वीडियो मिलते हैं। देखो हम वीडियो बाय वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए जय हिंद।